गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे नए ब्लॉग में। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 7 बजे से। और देखिए मैं बिल्कुल रेडी हो रखी हूँ। क्योंकि आज है बर्थडे मेरा और मेरे बेटे का, और हमने कर ली है बर्थडे की पूरी तैयारी। किचन में हम लोगों ने खाना बना दिया है और अभी हमने डेकोरेशन सारी कर दी है। हम लोग गाइस हमारे गेस्ट आना शुरू हो चुके हैं। आपको दिखाते हैं, सारे बच्चे आ रहे हैं। जीते रहो जीते रहो। इधर पाँव सब छू रहे हैं। आज मेरा बर्थडे है, तुम्हें ये नहीं पता? जीते रहो, सब खुश रहो, जीते रहो जीते रहो जीते रहो। तो मुझे तो हैप्पी बर्थडे बोल दो। ये हैप्पी बर्थडे अलग ही आ रही है, चलो इसको शूट किया जाए। सो दोस्तों यहाँ पर सब लोगों ने आना शुरू कर दिया है। ये हैं बच्चे सब यहाँ कैमरे के आगे। अपना अपना नाम बताओ, कौन कौन है? ये है पिन्नू, बोलो अपना नाम बोलो ना। आप बोलना नाम। इस बच्चे का नाम है राघव। ये है काना। ये हमारा काना डांस कर रहा है। पूरे दिन भर का सारा काम निपटाने के बाद शाम के 3 बजे से मैं चली गई थी नीचे वाले फर्स्ट फ्लोर पे डेकोरेशन करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर हमने सेलिब्रेट करना था बर्थडे अपना और अपने बेटे का। और मेरे लिए लकीस्ट डे है, क्योंकि भगवान जी ने एज अ गिफ्ट मुझे मेरा बेटा इसी दिन दिया था जिस दिन मेरा बर्थडे था। और मैंने फटाफट गुब्बारे फुलाने शुरू किया। नन्नन ने भी कुछ गुब्बारे फुलाए, फिर वो चली गई थी। इस बार का थीम मैंने रखा था नेट वाला डेकोरेशन। मैंने बहुत जगह देखा था, हर बार तो हम लोग चमकीला वाला पेपर लगाते थे, लेकिन इस बार मैंने डिसाइड किया था कि इस बार कुछ यूनिक अलग किया जाए, ट्राई करते हैं। सो मैंने ये नेट मंगाया था वाइट कलर का, उसको कट करके हमने 2 पीसेस में कन्वर्ट कर दिया था। चैलेंज ये आ रहा था कि जो वॉल है ना, यहाँ पर हमारा कुछ भी हैंगिंग के लिए नहीं है और प्रॉपर कील भी हम नहीं लगा पाते, क्योंकि जो वॉल है बहुत मजबूत है। तो फिर भी जैसे तैसे छोटी वाली कील को हमने लगा के इस नेट को फिक्स किया। उसके बाद हमने ये जो है लाइट लगाई है। लाइट भी स्टाइलिश लाइट मंगवाई थी मैंने, जो एज अ पर्दे के फॉर्म में, कर्टन्स फॉर्म में थी। और ये कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने इसको ट्राई किया। आप लोग भी बताना कि जो डेकोरेशन है वो कैसा लगा आप लोग को, क्या ये कॉन्सेप्ट आप लोग को पसंद आया? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। सबसे पहली बात यह है कि जो ये नेट है ना, आपके हर साल काम आ जाएगा। जो चमकीला वाला पेपर या चमकीली वाली शीट हम लोग लगाते हैं ना, वो हर बार उलझ जाती है और हर बार आपको नई ख़रीदनी पड़ती है, तो वो यूज़लेस हो जाती है। लेकिन ये जो नेट है ना, ये आप बाकी और फंक्शन में भी यूज़ कर सकते हो, और नेक्स्ट बर्थडे में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी कुछ गुब्बारे मैंने फुला लिए थे, फिर गुब्बारों को हम लोग कन्वर्ट कर रहे थे 3-3 के पेयर में, ताकि हम लोग उसको एक प्रॉपर उसमें डेकोरेशन में लगा सके चारों ओर वॉल पे। उतना ज़्यादा हाई फाई डेकोरेशन नहीं किया था, लेकिन सिंपल और अच्छा डेकोरेशन हमने किया था। यहाँ पर मेरे हस्बैंड, मैं और हमारे देवर जी और मेरा बेटा, हम लोग यहाँ पर डेकोरेशन में लगे हुए थे। बाकी हमारे जेठ जी खाना बना रहे थे किचन में जो है, और बाकी आटा वाटा मैंने गूँथ लिया था। और फिर गर्मा गर्म पूड़ी हम लोग बाद में बच्चों को खिलाएंगे जब बर्थडे केक कटने के बाद। पूरा डेकोरेशन करने के बाद अब बारी थी लाइट को चेक करने की, और जैसे ही हमने लाइट जलाई, वाह इतना सुंदर लग रहा था, जगमग जगमग हो रहा था। एंड इट वाज वेरी सिंपल एंड नाइस। वाह। They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone, and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't. कंप्लीट डेकोरेशन होने के बाद ससुर जी मेरे लिए ले आए थे चाय, क्योंकि कब से नीचे बुला रहे थे। लेकिन क्या है ना, मेरे को डेकोरेशन कंप्लीट करनी थी जल्दी से जल्दी, क्योंकि फिर टाइमली तैयार भी होना था, बच्चों को भी तैयार करना था। तो मैं सोच रही थी ये वाला काम पहले मैं निपटा दूँ, इसलिए फिर मैंने
चाय बाद में ऊपर ही ले आए थे मेरे ससुर जी। बाकी ये सब हमने लगा दिया था फाइनली। और आज के दिन मेरा बेटा 4 साल का हो गया है, इन 4 साल कंप्लीट हो गए, उसको 5वां लग गया है, इसलिए हमने टॉप में 4 लगाया था और अगल बगल 2 स्टार लगाए थे। कुछ आसपास हमने गुब्बारे और लगा दिए थे। और मेरे को गुब्बारे फुलाने में बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि उससे कहते हैं कि एक एक्सरसाइज भी होती है आपके लिए गुब्बारा फुलाना, तो वो मैंने किया। उसके बाद मैं आ गई, चाय पीने के बाद मैंने फटाफट वहाँ जितनी गंदगी फैली हुई थी झाड़ू लगाया और कमरे में पोछा लगाया, दोनों को बिल्कुल चमका दिया पूरा कमरा। और उसके बाद दरिया बिछा दी थी हमने बैठने के लिए। और फिर मैं चली गई थी तैयार होने के लिए और बच्चों को भी तैयार करने के लिए। ये है हमारा फर्स्ट फ्लोर और इस फ्लोर पे अभी कोई भी नहीं रहता है। इस फ्लोर पे हम लोग करते हैं सारे के सारे फंक्शंस। कोई पूजा पाठ हवन करना हो या कोई बर्थडे सेलिब्रेशन, एनिवर्सरी सेलिब्रेशन करना हो, वो सब इसी फ्लोर पर करते हैं। तो हमारे लिए बेनिफिट है कि ये फ्लोर में अगर डेकोरेशन 2-3 दिन तक लगी रहे तो कोई भी टेंशन नहीं, कोई हौच पौच नहीं होता है। बिल्कुल रिलैक्स होके हम लोग यहाँ पर सारा सेलिब्रेशंस करते हैं। ये है इसका आउटर एरिया, बाहर का एरिया। ये इसकी बालकनी है। इसका टॉयलेट और बाथरूम बाहर है। ये है किचन और किचन में बन रहा है अभी बच्चों के लिए खाना। बर्थडे का खाना बन रहा है, तीर जी बना रहे हैं। यहाँ पर कर रहे हैं हम फ़ोटो सेशन और मैंने सोचा पहले क्यों ना फ़ोटो खींच ले, लेकिन मेरा बेटा कुछ ना कुछ बोले जा रहा था तो हम लोग आपस में गपशप भी मार रहे थे और फ़ोटो भी खिंचा रहे थे। बच्चे आ गए थे बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए और बैठे हुए थे और आपस में बातचीत कर रहे थे वो लोग। और ये रही हमारी डेकोरेशन, बच्चों को अच्छी लग रही थी, बच्चे कह रहे थे अच्छी लग रही है। सारे बच्चों को पसंद आए, सबको आया, जो जो लोग पार्टी में आए थे उन सबको ये बर्थडे वाला डेकोरेशन अच्छा लगा। बाकी एक एक करके जो लोग बचे हुए थे वो लोग आना शुरू कर दिए, आ रहे हैं।
सबका फ़ोटो सेशन हो गया था, सबने अपनी अपनी फ़ोटो खिंचवा ली थी, ग्रुप फ़ोटोज़ वगैरह सब हो गई थी। अब बारी थी केक कटिंग की, तो सब लोग यहाँ पर गैदर हो गए केक कट करने के लिए। और जो केक था वो बहुत ज़्यादा स्पेशल केक था। बेटे की डिमांड थी कि जो केक है, केक के ऊपर हल्क बना होना चाहिए। तो हमने जब केक का ऑर्डर दिया तो उसके ऊपर हल्क बनवाने के लिए कहा, और अच्छा वो केक बन के आया था। खाने में भी डिलीशियस था, और जो उसका डिज़ाइन बनाया था जैसा बेटे को चाहिए था वैसा ही बनकर आया, उसे बहुत पसंद आया। हम लोग वेट कर रहे थे पिठिया का, यानी टीका लगाने का। तो वो सासू माँ घोल के लेके आ रही थी, तो इसीलिए उन्हीं का वेट कर रही थी कि टीका आए, सबको टीका लगाएं। मैं भूल गई थी कि पहले से वो टीका प्रिपेयर करना था, मुझे रैंडमली याद आया, लेट में याद आया, तो उसके लिए मम्मी वही थाली में घोलने के लिए गई थी। फिर सबको टीका वीका लगाया हमने फटाफट। उसके बाद हमने केक की कटिंग करी। यहाँ पर सारे बच्चे टीका लगवा रहे हैं, तो बच्चों को टीका लगवाया था। ऐसे पकड़ दो, मैं वहाँ जा रही हूँ। आप करो भाई, मेरे बस ये फोटोग्राफर इधर रख दे। ले तो आप सुना अभी देखिए वीडियो बना रहे, वीडियो बनाएगा तो नहीं करा देंगे। कितना घुमाना है? चलो काट दे सारे बच्चे आ जाओ, बच्चे आ जाओ। चलो एक ग्रुप फोटो ले, तुम भी फोटो, तुम भी आना चाहिए ना। पहले सबको बैठो, सारे बच्चे हाइट वाइज खड़े जाओ, हाइट वाइज। जो बड़े हैं वो नीचे। फोटो वे पिंजू आना कहाँ पीछे खड़ी है। ठीक है, जो हाइट में लंबे वाले पीछे, चलो सिर्फ बच्चे लंबे वाले पीछे, आ जाओ, आप भी आ जाओ, क्या ना आ जाओ, छोटे आगे यहाँ पर सबको केक डिस्ट्रीब्यूट हो चुका था, और सब मज़े से बैठकर केक खा रहे थे शांति से। केक बहुत टेस्टी था और सबको खूब पसंद भी आया। और मैं एक एक करके सबके पास मोबाइल ले जा रही थी वीडियो बनाने के लिए। सबको बहुत टेस्टी लगा।
सबको केक डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद अब बारी थी खाना डिस्ट्रीब्यूट करने की। और हमारे खाने का मेन्यू था राइस, पूड़ी, दाल मखनी, पनीर की सब्ज़ी और रायता। ये सब चीज़ें हमने प्लेट्स में लगाना शुरू किया और बच्चों को बांटना शुरू किया फटाफट, ताकि बच्चे टाइमली खा के अपने घर को चले जाएं। और सब बच्चों को लाइन बारी से बिठा के हमने फटाफट फूड सर्व करना शुरू किया और बच्चे खा के चले गए थे। एंड खाना बहुत टेस्टी था। और यहाँ पर अब बचे थे बर्तन धोना, और फिर मैंने भी खाना खा के सारे ये बर्तन पड़े हैं, सारे बर्तन धोए और मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। बर्तन धोने के बाद मैं चली गई थी अपने ऊपर वाले फ्लोर पर सोने के लिए। ये हमारा किचन है फर्स्ट फ्लोर का। यहाँ की सफाई करके सारे बर्तन वर्तन धो के फिर मैं चली गई थी अपने फ्लोर पर सोने के लिए, क्योंकि आपको पता है छोटा बेबी है, उसके साथ जगना भी पड़ता है, तो वैसी टायर्डनेस हो जाती है। फिर मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में। टेक केयर।